डियर स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर टॉपिक में कुछ शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है दिस, दैट, दीज और दोज का प्रयोग कहाँ करें, इसका प्रयोग कैसे होता है। सबसे पहले दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग करने से पहले हम कुछ चित्र विधि से सीखेंगे ताकि आपको समझने में आसानी रहे। दिस, दैट, दीज और दोज ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इनका यूज दूर और पास की वस्तुओं को इंगित करने के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग एक वचन और बहुवचन में अलग अलग होता है। सबसे पहले मैं बात करूं दिस और दैट की। दिस और दैट दोनों एक वचन के लिए आते हैं और दीज और दोज दोनों बहुवचन के लिए इनका प्रयोग होता है। जैसे आप चित्र में देख सकते हो, यू कैन सी इन द पिक्चर, आपको चित्र में एक बलून दिखाई दे रहा है। यू कैन सी, आपको एक बलून दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस बलून को देखूं और इसके बोलूं तो मैं कहूंगा दिस इज अ बलून, दिस इज अ बलून। यह एक गुब्बारा है। दिस का प्रयोग यह के अर्थ में, दिस का प्रयोग यह के अर्थ में। अगर मैं यहाँ पे हिंदी में आपको समझाऊं तो दिस का मतलब होगा यह, दैट का मतलब होगा वह, दिस का मतलब होगा ये और दोज का मतलब होगा वे। दिस इज बलून, दिस इज अ बलून। यह एक गुब्बारा है। यानी कि दिस का प्रयोग हम पास में स्थित एक वस्तु के लिए कर सकते हैं। दिस का प्रयोग हम पास में स्थित एक वस्तु के लिए कर सकते हैं। यानी कि वह वस्तु पास में होनी चाहिए और मात्रा में एक होनी चाहिए, तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई वस्तु दूर है, जैसे इसी गुब्बारे को मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं कहूँगा दिस इज अ बलून। यह एक गुब्बारा है। अगर मैं थोड़ा दूर जाऊं और इस साइड से बोलूं तो मैं कहूंगा दैट इज अ बलून, दैट इज अ बलून, दिस इज अ बलून, दैट इज अ बलून। यानी कि पास में स्थित एक वचन की वस्तुओं के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार यहाँ खड़ा खड़ा मैं कहूं दैट इज अ वॉच, दैट इज अ वॉच, यानी कि यहाँ से दूर है और एक वचन की है, सिंगल है, सिंगुलर में है, तो मैं कहूंगा दैट इज अ वॉच। वह एक घड़ी है, वह एक घड़ी है। अगर मैं उस घड़ी के पास में जाऊं और मैं कहूं दिस इज अ वॉच, दिस इज अ वॉच, प्यारे बच्चों, अब इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि हम दिस का प्रयोग तो करेंगे पास स्थित एक वचन की संख्याओं के लिए और दैट का प्रयोग करेंगे हम दूर स्थित एक वचन संख्याओं के लिए। यहाँ खड़ा खड़ा बोलूंगा दैट इज अ वॉच, वह एक घड़ी है, दैट इज अ वॉच, दैट इज अ वॉच, वह एक घड़ी है। दिस इज अ बलून, दिस इज अ बलून, यह एक बलून है, दूर है घड़ी, तो मैं बोलूंगा दैट इज अ वॉच, दैट इज अ वॉच, वह एक घड़ी है। यानी कि दिस और दैट का प्रयोग दोनों एक वचन के लिए किया जाता है, लेकिन दिस का प्रयोग हम पास में स्थित वस्तुओं के लिए करते हैं और दैट का प्रयोग हम कब करते हैं, दूर स्थित एक वचन संख्या के लिए करते हैं। कुछ अन्य उदाहरण में समझेंगे। इससे पहले हम दीज और दोज का चित्र के रूप में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। दिस, दीज और दोज, जैसे दिस और दैट दूर स्थित के लिए और पास स्थित वस्तुओं के लिए होता है, ठीक उसी प्रकार से दीज और दोज का प्रयोग भी हम पास स्थित और दूर स्थित वस्तुओं के लिए करते हैं। मैं वापस आपको रिपीट करूंगा कि दिस और दैट का प्रयोग तो हम करते हैं सिर्फ एक वचन की संख्याओं के लिए, एक वचन की वस्तुओं के लिए, लेकिन दीज और दोज का प्रयोग हम करेंगे बहुवचन की संख्याओं के लिए। यानी कि जो मात्रा में एक से अधिक होगी ना, तो वहां पर जैसे यहाँ पे एक गुब्बारा था तो हमने दिस लगा दिया, वहां पे घड़ी दूर थी
लेकिन एक वचन थी, एक ही थी, तो वहां पे हमने डेट का कर लिया। तो यानी कि हम सीधा सीधा समझे तो दिस का प्रयोग एक वचन के लिए और डेट का प्रयोग भी एक वचन के लिए, लेकिन फर्क इतना है कि दिस का प्रयोग हम करते हैं पास में स्थित वस्तुओं के लिए और इसका प्रयोग करते हैं हम दूर स्थित वस्तुओं के लिए। अब दीज में देखें, दीज और दीज में भी सेम टू सेम है। इसमें सिर्फ फर्क इतना रहेगा कि आपकी जो वस्तु है वो संख्या में एक से अधिक होगी। अगर वस्तु संख्या में अधिक है और पास में स्थित है, जैसे मैंने यहाँ पे कहा था कि दिस इज अ बलून, अगर मेरे पास एक से अधिक बलून है और मेरे पास में स्थित है तो मैं कहूंगा दीज आर बलून्स, मैं कहूंगा दीज आर बलून, मैं कहूंगा ये सब गुब्बारे हैं, ये गुब्बारे हैं। जब यहाँ पर एक गुब्बारा था तब तो मैंने कहा यह एक गुब्बारा है, अब मेरे पास बहुत सारे गुब्बारे हो गए, तो दोनों में फर्क क्या है कि यहाँ पर एक गुब्बारा था, यहाँ पर बहुत सारे गुब्बारे हैं, लेकिन दोनों पास में स्थित है, दोनों की जो स्थिति है वो पास में है। तो हम कह सकते हैं कि दिस और दीज का प्रयोग हम पास में स्थित वस्तुओं के लिए करते हैं। फर्क इतना है कि दिस का प्रयोग हम एक चीज के लिए करते हैं और दिस का प्रयोग हम और एक से अधिक सब चीजों के लिए करते हैं। दिस इज अ बलून, यह एक गुब्बारा है, यह एक गुब्बारा है। ठीक उसी प्रकार से ये सब गुब्बारे हैं, ये सब गुब्बारे हैं। यानी कि एक वचन और बहुवचन का इसमें डिफरेंट रह गया। यहाँ खड़ा खड़ा में पास में स्थित दीज आर बलून्स, अगर मैं दूर स्थित कोई घड़ी है, जैसे यहाँ पे घड़ी एक थी तो मैंने बोला दैट इज अ वॉच, वह एक घड़ी है, वह एक घड़ी है। फर्क क्या है कि वो दूर स्थित है। अगर वो एक घड़ी दूर है और एक से अधिक घड़ियां दूर हैं तो मैं कहूंगा दोज आर वॉचेज, दोज आर वॉचेज, वे सब घड़ी है, वे सब दोज आर वॉचेज, वे सब घड़ियां हैं, वे सब घड़ियां हैं। These are balloons, those are watches। पास में स्थित के लिए these, दूर में स्थित के लिए those। यहाँ पे अधिक संख्या के लिए पास में स्थित है और अधिक संख्या में है तो दे, दूर स्थित है और अधिक संख्या में है तो those। पास में स्थित एक है तो दिस का प्रयोग होगा, पास में स्थित दूर में स्थित एक है तो दोज का प्रयोग होगा। ये तो थी हमारी चित्र विधि। इसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। सबसे पहले देखें दिस का प्रयोग। परिभाषित करूं इसका प्रयोग पास में स्थित एक वचन की संख्या के लिए होता है जैसे दिस इज अ बॉल, यह एक गेंद है। गेंद पास में है तो हमने क्या लगाया दिस इज अ बॉल। जैसे ये बॉल पास में आ गई, दिस इज अ बॉल। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण देखें, दिस इज एन एप्पल, मेरे हाथ में एप्पल है, मेरे पास में है और इसकी संख्या एक है तो मैं कहूंगा कि दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल। यह एक सेब है,
यह एक सेब है। डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से हम तीसरा सेंटेंस देखें। तीसरे सेंटेंस में हम देखेंगे कि दिस इज अ कैप, यह एक टोपी है, यह एक टोपी है। अगर कैप मिल जाए और वो पास में स्थित हो, हाथ में हो, तो हम कहेंगे कि यह एक कैप है। ये तो हो गया दिस का प्रयोग। इसके अलावा हमने अभी अभी पढ़ा दैट का प्रयोग। क्योंकि दिस और दैट दोनों एक वचन के लिए प्रयुक्त होते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि दैट का प्रयोग हम करेंगे एक से अधिक वस्तु के लिए। कैसे करेंगे? दैट का प्रयोग हम दूर स्थित वस्तु के लिए करेंगे। जैसे लिखें इसका दैट का प्रयोग, इसका प्रयोग भी एक वचन संज्ञा के लिए होता है, किंतु इसका प्रयोग हम दूर स्थित वस्तु के लिए करते हैं। दूर स्थित वस्तु के लिए करते हैं। जैसे कुछ उदाहरण में देखें, दैट इज ए बर्ड, कोई पक्षी है और दूर बैठा है या उड़ रहा है, तो हम कहेंगे दैट इज अ बर्ड, दैट इज अ बर्ड, वह एक पक्षी है, वह एक पक्षी है। तो इस प्रकार हम दूर स्थित एक वचन के लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं? दैट का। इसी प्रकार हम अन्य उदाहरण देखें, दैट इज अ स्टार, वह एक तारा है, दूर स्थित है और एक दिखाई दे रहा है, तो हम कह सकते हैं वह एक तारा है। दैट इज अ स्टार, दैट इज अ स्टार। अगर वही पक्षी पास में होता तो हम क्या कहते? दिस इज अ बर्ड, दिस इज अ बर्ड। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, दैट इज एन एलिफेंट, वह एक हाथी है, वह एक हाथी है, यानी कि दूर स्थित है और एक है, तो हम सीधा सीधा किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ पर हम यूज करेंगे यहाँ पर दैट का। वह के हाथों में करेंगे, वह एक हाथी है, वह एक हाथी। तो डियर स्टूडेंट, आपने दिस और दैट का एकदम आपको क्लियर हो गया कि सीधी भाषा में हम शॉर्ट में कहें तो दिस और दैट का दोनों का प्रयोग एक वचन के लिए होता है, लेकिन दिस का प्रयोग हम पास की स्थित वस्तुओं के लिए करते हैं, लेकिन जबकि दैट का प्रयोग हम दूर स्थित वस्तुओं के लिए करते हैं। इसके बाद हम पढ़े दिस दैट के बाद अब दिस और दोज का प्रयोग। दिस और दोज का प्रयोग, दिस दोज में क्या फर्क है? दिस और दोज में वही फर्क है जो दिस और दैट में फर्क है। दिस और दोज में क्या फर्क रहेगा? इसमें रहेगा दूर और पास का, यानी कि हम कहें को एक वचन के लिए तो दिस दैट, और दिस और दोज का प्रयोग हम बहुवचन के लिए करते हैं, लेकिन दूर और पास का इसमें भी अंतर रहता है। दिस का प्रयोग, दिस का, इसका प्रयोग बहुवचन के लिए पास में स्थित वस्तुओं के लिए होता है। बहुवचन के लिए पास में स्थित वस्तुओं के लिए होता है। जैसे गुब्बारे पास में थे और बहुत सारे थे, तो हमने दिस का प्रयोग किया, और वहाँ पे घड़ी थी लेकिन दूर थी, बहुत सारी मात्रा में थी, इसलिए हमने वहाँ पे दोज का प्रयोग किया।
जैसे जैसे कुछ उदाहरण समझें। These are farmers। यहाँ पे बहुत सारे किसान बैठे हुए हैं, तो हम कहेंगे कि ये बहुत सारे किसान हैं, ये सब किसान हैं। These are farmers, these are farmers। ये बहुत सारे क्या हैं? किसान। These are farmers, यानी कि पास में स्थित है और इनकी संख्या भी एक से अधिक है, इस कारण हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? These are farmers। ये सब किसान हैं। इसी प्रकार अन्य उदाहरण, These are chocolates। ये बहुत सारी क्या है? चॉकलेट्स। तो क्या हो जाएगा? चॉकलेट पास में स्थित है और मात्रा में भी ज्यादा है, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर? दिस का प्रयोग। These are chocolates। इसी प्रकार हम पास में स्थित बहुत सारी वस्तुओं के लिए एग्जाम्पल नंबर 3 में देखें। These are books। ये सब किताबें हैं। तो बुक्स आएगी, पास में स्थित है और मात्रा में अधिक है, तो क्या बना देंगे? These are books। These are books। ये तो हो गया देश का प्रयोग। अब दोष का प्रयोग में क्या है? दोष का प्रयोग हम करेंगे, नोट करें, दोष। इसका प्रयोग भी दूर स्थित वस्तु के लिए होता है। दूर स्थित वस्तुओं के लिए होता है, किंतु इसका प्रयोग भी दूर स्थित वस्तुओं के लिए होता है, किंतु इसका प्रयोग भी बहुवचन की वस्तुओं के लिए होता है। इसका प्रयोग भी बहुवचन की वस्तुओं के लिए होता है, किंतु दूर स्थित होने की स्थिति में होता है। दूर स्थित होने की स्थिति में होता है, यानी कि हमारी वस्तु है वो मात्रा में अधिक है लेकिन वो दूर है, तो हम दूर का और पास में होने पर दिस का प्रयोग करेंगे। इसके उदाहरण समझें। Those are aeroplanes। ये सब हवाई जहाज हैं। 2000 पास में स्थित नहीं है, दूर है, तो हम कहेंगे कि 2000 एरोप्लेन। 2000 एरोप्लेन यानी कि पास में स्थित नहीं है। 2000 एरोप्लेन। इसी प्रकार एक दूसरा एग्जाम्पल, Those are monkeys। ये सब बंदर हैं। ये सब बंदर हैं, तो यहाँ पर दूर है और बंदर है, इसलिए हम क्या यूज कर देंगे यहाँ पर? दोज का प्रयोग। दूर स्थित के लिए किसका प्रयोग करेंगे? और लास्ट एग्जाम्पल समझें। Those are trees। वे सब पेड़ हैं। वे सब पेड़ हैं। पेड़ तो हैं लेकिन कैसे हैं? दूर स्थित हैं। तो दूर स्थित पेड़ों की संख्या ज्यादा है, तो हम वहां पर क्या इसका यूज कर देंगे? दोज का। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने दिस, दैट, देज और दोज का चैप्टर पढ़ा। मैं वापस पुनः दोहराऊंगा। दिस, दैट, देज और दोज सभी का अलग अलग यूज है। अगर हम जोड़ों में, पेयर्स में बात करें तो दिस और दैट का प्रयोग हम पास की दिस और दैट का
प्रयोग हम एक वचन संज्ञा के लिए करेंगे और दीज और दोज का प्रयोग हम बहुवचन के लिए करेंगे। फर्क आपका इतना रहेगा कि इनका प्रयोग हम दूर स्थित और पास स्थित वस्तुओं के लिए अलग अलग सेंस में करते हैं। वापस शॉर्ट इन ब्रीफ में कहूंगा, दिस और दिस दोनों पास की वस्तुओं के लिए और दैट और दोज का प्रयोग हम दूर स्थित वस्तुओं के लिए कहेंगे। इन शॉर्ट और कहूं तो दिस का बहुवचन दीज होता है और दैट का बहुवचन दोज होता है। यानी एक वचन की आपकी संज्ञा है तो आप दिस लगाएं, बहुवचन का होने पर देज लगाएं। दूर स्थित है और एक वचन है तो दैट लगा दें और दोज है तो बहुवचन लगा दें। बहुवचन के लिए इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। इसके लिए इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। तब तक